अब तक हमने इस चैप्टर में रैंडम एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं, उनके जो रिजल्ट्स होते हैं उसे हम आउटकम कहते हैं, उसका क्या मतलब होता है, इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं, ये भी हमने देखा है। और साथ में देखा है हमने सैंपल स्पेस एस। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर, प्रैक्टिस सेट 5.1। प्रैक्टिस सेट 5.1, this is our practice set 5.1. The first question is, I read it, it is very easy, so that's why orally we complete this practice set. How many possibilities are there in each of the following? कितनी possibilities है नीचे दिए गए अलग अलग तरह के जो experiments है उनमें, that we have to find. So first is, Vanita knows the following sites in Maharashtra. She is planning to visit one of them in her summer vacation. Understood? वनिता नाम की लड़की, उसे कुछ प्लेसेस महाराष्ट्र की पता है जो उसने प्लान किया है कि समर वेकेशन में विजिट देना है। सो कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, मतलब वो कौन से जगह घूमने जा सकती है, दैट वी हैव टू फाइंड। हाउ मेनी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आर देयर। सो नीचे दिया है अजंता, महाबळेश्वर, लोणार सरोवर, ताडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंबोली, रायगढ़, माथेरान एंड आनंदवन। अब इनमें जो सिटी या शहर का नाम नहीं है वहां तो हो जाएगी नहीं, कहा जाएगी इनमें से किसी एक जगह जाएगी। अब ऐसे कितनी अलग अलग जगह है, तो दैट वी हैव टू काउंट। इफ वी काउंट दिस अंजेडा से लेके, तो अगर काउंट किया हमने अजंता, महाबळेश्वर, लोणार सरोवर, सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, सो देयर आर 8 पॉसिबिलिटीज, क्योंकि वो अजंता जाएगी या तो महाबळेश्वर जाएगी, राइट। सो टोटल 8 पॉसिबिलिटीज है कि कौन से जगह वो जा सकती है, राइट। नेक्स्ट इज, एनी डे ऑफ अ वीक इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली। हफ्ते के कोई दिन है, उनमें से कोई एक दिन आपको चुनना है। सो ऐसे कितने अलग अलग आंसर्स आ सकते हैं, ऐसे अलग अलग कितनी पॉसिबिलिटीज आ सकती है। सो जितने हफ्ते के दिन होती है वो आंसर रहेगा, दैट इज नोन टू यू, वो आपके लिए रख दिया। थर्ड है, सिलेक्ट वन कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 पत्ते हैं हमारे पास, मैंने जैसे दिखाया पहले। अब उनमें से एक कार्ड सिलेक्ट करना है, तो ऐसे कितने अलग अलग कार्ड्स हम सिलेक्ट कर सकते हैं। नेचुरली जितने कार्ड्स है उतने ही आएंगे, क्योंकि एक एक कार्ड सिलेक्ट करना है हमें, सो दैट इज 52। Next is, one number from 10 to 20 is written on each card. Select one card randomly. ऐसे अलग अलग कार्ड्स हैं, कार्ड्स पर 10, 11, 12, 13 से लेकर तो 20 तक नंबर्स लिखे हैं, और उनमें से कोई एक कार्ड चुनना है, तो कितनी पॉसिबिलिटीज आ सकती है। सो जितने कार्ड्स उतनी पॉसिबिलिटी। सो कितने कार्ड हुए? नहीं, 10 कार्ड नहीं हुए, वो 10 नंबर का कार्ड भी उसमें है, 11 भी उसमें है, इसीलिए 10 से जब हम 20 तक काउंट करते हैं तो आएगा 11। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज देयर आर 11 पॉसिबिलिटीज। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट, दैट इज 5.2। सो 5.2 प्रैक्टिस सेट में हम देखते हैं क्या करना है हमें। हेडेड 5.2 प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स राइट द सैंपल स्पेस एंड द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। सैंपल स्पेस लिखना है एंड सैंपल पॉइंट्स लिखने हैं। 5.2 क्वेश्चन नंबर 1, उसका फर्स्ट, one coin and one die are thrown simultaneously. So one coin and one die thrown simultaneously. Now क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ख्याल में आ गया। सो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, सो क्वेश्चन के लिए जगह यहाँ रख देते हैं, आंसर लिखने के लिए जगह हमें लगेगी। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, नाउ लेट अस सी द आंसर। फर्स्ट का आंसर है, ओके, ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट। अब हमारे हाथ में कॉइन है, हमारे हाथ में कॉइन है और साथ में एक डाई है, राइट दिस। एक कॉइन और एक डाई है, इसे हम अगर जैसे ही थ्रो करेंगे और इस तरह से देखेंगे, जैसे अभी ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया, इसमें मुझे मिला है 10 और 6, 10 और 6 मिला है। तो इस तरह से अलग अलग क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है, दैट वे टू थिंक। अगर हम इस तरह से कॉइन्स और डाई लेकर करते जाए तो बहुत देर तक करना पड़ेगा, फिर जाके हमें सभी पॉसिबिलिटीज मिलेगी, और उस तरह से करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम लॉजिकली और सोच कर करते हैं। तो सैंपल स्पेस लिखनी है हमें, तो सैंपल स्पेस लिखने के लिए कौन सा लेटर होता है? कैपिटल एस। सैंपल स्पेस इज इक्वल टू, किसमें लिखते हैं हम? करली ब्रैकेट में, क्योंकि ये सेट है इसलिए करली ब्रैकेट में। ये सिंबल भी अच्छे से निकालना है आपने। अब अगर ये पहला कंसिडर करते हैं कि अगर हमें कॉइन का हेड मिला, तो डाई का क्या मिल सकता है? करेक्ट, 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है। अगर कॉइन का हेड तो डाई का 1, कॉइन का हेड डाई का 2, कॉइन का हेड डाई का 3। अब आप देख रहे होंगे कि यहां मैंने एक ब्रैकेट किया है,
ये पैकेट जो है वो एक बार कॉइन और डाई को थ्रो करने के लिए है, क्योंकि कॉइन का हमें हेड या टेल मिलता है और डाई का मिलता है 1 से लेकर तो 6 तक, और ये हमें मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है। अब इस तरह से H4 मिलेगा, H5 मिलेगा, H6 मिलेगा। ये अलग अलग तरह के हमें मतलब फर्स्ट कॉइन का हेड और कॉइन का हेड और डाई का 1 से लेकर तो 6 तक आ सकता है। उसी तरह से कॉइन का टेल और 1, कॉइन का टेल और डाई का 2, कॉइन का टेल और डाई का 3, आगे बोलो क्या आ सकता है? करेक्ट, आगे करेक्ट, और लास्ट में कॉइन का टेल और डाई का 6, डाई का 7 आएगा नहीं, और कॉइन का हेड और टेल से अलग कुछ आएगा नहीं। सो दिस इज आवर all possible outcomes. These are the all possible outcomes of the given experiment, and that is written in the curly bracket is the sample space. And how many sample points are there? So we counted 1, 2, 3, 4, 5, 6, or ये 6. So therefore we got number of sample points is equals to 12. ये हो गया हमारा first complete. Now let us see the second one. 2-digit numbers are formed using the digits 2, 3, 5. विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट। अब इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ख्याल में रखना, विदाउट रिपीटिंग और रिपीटिंग दोनों तरह के पूछ सकते हैं। हमारे क्वेश्चन में लिया है विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स, और डिजिट कौन से दिए? 3, 2, 3 और 5। सो 2, 3 और 5 और आप में लिख के रखते थे 2, 3 और 5 इन डिजिट से 2 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटिंग। सो द आंसर इज सैंपल स्पेस एस रिटन इन अ कर्ली ब्रैकेट। ओके, सो पहला डिजिट हम लेते हैं 2 और 3, 23 बन सकता है, क्योंकि 2 लिया हमने टेंस प्लेस पर, 3 लिया यूनिट प्लेस पर। अब 2 टेंस प्लेस पर लिखते हैं, और कोई डिजिट बन सकता है क्या? यस, 2, 5। क्या यहां हम 22 ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हमें क्या किया है कि वहां विदाउट रिपीटिंग कहा है, मतलब डिजिट को रिपीट करना नहीं है। अगर रिपीटिंग होता तो फिर हम 2 को रिपीट कर सकते थे, 3 को रिपीट कर सकते थे। सो 2, 3, 2, 5। अब 2, 3 और 2, 5 ये पेयर हो गई। अब हम लेते हैं 3 से 3, 2 और 3, 5। सो 3, 2, 3, 5। ओके, अब बचा कौन है? स्टार्टिंग में टेंस प्लेस में कौन बचा है? 5। सो लेट अस स्टार्ट विद 5, 5, 3 और 5, 2। तो 5, 2 बनेगा, पहले लिख लेते हैं स्मॉल वाला, और 5, 3 बनेगा नेक्स्ट में, और 5, 5 बनेगा नहीं क्योंकि विदाउट रिपीटिंग है। सो हियर दिस इज द सैंपल स्पेस। How many elements are there? Let us count. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So therefore, number of sample points is equal to 6. Okay. So ये लिख लो आप दोनों questions, answer first और second, और let us see the next one. हाँ, चलो देखते हैं next questions of the practice set 5.2. Question number 2 क्या है? The arrow is rotated and it stops randomly on a disc. एक disc दी है इस तरह से, जिसमें कलर्स लिखे हैं पर्पल, रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू एंड ग्रीन, और ये जो एरो दिखाई दे रहा है रेड कलर में, दैट एरो इज गोइंग टू रोटेट। ये एरो जो है वो एरो इस तरह से रोटेट हो रहा है और बाद में अपने आप रुक जाता है। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? सो ऑन विच कलर द एरो इज रैंडमली स्टॉप्स। तो क्या हम बता सकते हैं कि एरो कहां पे रुक सकता है? नो नो नो, अभी वाई पर है, येलो पर है, ये नहीं बताना है। वो तो अभी फिगर में स्टेडी है, ये एरो घूमेगा एंड इट विल रोटेट एंड स्टॉप्स। तो वो कहां रुकेगा? दैट यू हैव टू फाइंड। पक्का बता सकते हैं येलो वन? नहीं। क्या हो सकता है? एक तो रेड पर भी रुक सकता है, ऑरेंज पर भी रुक सकता है, येलो पर भी रुक सकता है, ब्लू पर भी रुक सकता है, ग्रीन पर भी रुक सकता है और पर्पल पर। सो हमारे आउटकम्स क्या हुए, क्या क्या रिजल्ट मिल सकते हैं, वो हमें इसमें लिखना है। सैंपल स्पेस एस इज इक्वल टू, वो रुक सकता है पर्पल पर भी, तो पूरा लिखना है पर्पल। वो कहां रुक सकता है? रेड पर भी रुक सकता है। वो कहां रुक सकता है? ऑरेंज पर भी रुक सकता है। वो कहां रुक सकता है? येलो पर भी रुक सकता है। कहां रुक सकता है? ब्लू पर भी रुक सकता है, और वो ग्रीन पर भी रुक सकता है। इस तरह से हमें मिलेगा, और इसके नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? एन ऑफ एस इज इक्वल टू 6। सो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हमें लिखना है। लेट अस सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट में क्या कहा है? इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज ऑन व्हिच द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5, और बाजू में कैलेंडर दिया है मार्च महीने का 2019। क्वेश्चन है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ कि 5 के मल्टीपल्स नहीं पूछे हैं। बहुत बार इस क्वेश्चन में क्या होता है, डेट्स को
5 का मल्टीपल है वो डेज कौन से हैं। आप देखो फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ो। फाइंड द डेज ऑन विच, अंडरलाइन करो डेज के नीचे, फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5। तो उस कैलेंडर में आपको ये देखना है, आपके लिए है ये क्वेश्चन, कि आपको ये देखना है कि उस कैलेंडर में 5 पर कौन सी डे आती है, 10 पर कौन सी डे आता है, 15 पर कौन सा डे आता है, दैट यू हैव टू फाइंड एंड देन द सैंपल स्पेस ऑफ दैट यू हैव टू प्रिपेयर। ओके, दैट इज फॉर योर वर्क। नाउ fourth question, last question of the practice set, that is in the form of activity that we will complete here. For road society, road safety committee of 2 boys and 2 girls, और 2 boys कैसे डिनोट करना है, वो हमारा ऑलरेडी दिया है, 2 boys B1 and B2 boys से डिनोट किए हैं, and 2 girls डिनोट किए हैं G1 और G2 से। एंड द कमिटी ऑफ 2 is to be formed, क्या कहा है कि रोड सेफ्टी कमिटी 2 की बनानी है। Complete the following activity and write a sample space. So let us complete the activity. Committee of 2 boys. अब इसमें 2 boys हैं 2 girls हैं, इनकी कमिटी बनानी है और कमिटी में कंडीशन है 2 boys होना है। सो क्या रहेगा, एक रहेगा पहला बॉय B1 और दूसरा रहेगा दूसरा बॉय B2। इन दोनों की कमिटी हो सकती है 2 boys की कमिटी। सेकंड क्या होगा, कमिटी ऑफ 2 girls। तो इसमें क्या आएगा, यस करेक्ट, एक गर्ल आएगी फर्स्ट वाली और सेकंड गर्ल भी आएगी G1 और G2। सो G1 G2 इनकी एक गर्ल्स की कमिटी हो गई, ये बॉयज की कमिटी हो गई। नेक्स्ट क्या है, द कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल। अब ऐसी कमिटी बनानी है कि जिसमें एक बॉय और एक गर्ल बननी चाहिए। तो ऐसे कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, एक तो पहला ये B1 बॉय रहेगा तो गर्ल G1 रह सकती है उसके साथ में कमिटी में, या तो फिर पहला बॉय B1 रहेगा और गर्ल G2 रह सकती है कमिटी में उसके साथ, मतलब इन दोनों की कमिटी होगी, या तो इन दोनों की, या तो और क्या हो सकता है। अब बॉय बच गया सेकंड, सो B2 बॉय और G1 इनकी कमिटी हो सकती है, या बॉय B2 और गर्ल G2 मतलब सेकंड गर्ल इनकी कमिटी हो सकती है। तो इस तरह से अलग अलग तरह के कमिटीज अगर इन 2 बॉयज और 2 गर्ल्स में बनानी है तो इस तरह से बनेगी। और हमें पूछा क्या है लास्ट में, देखो कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, ये तो हो गया। नेक्स्ट है सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस में क्या होता है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो इसके ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, एक तो बॉयज की कमिटी रहेगी दोनों, एक तो दोनों गर्ल्स रहेंगी, या तो एक गर्ल और एक बॉय। तो एक गर्ल और एक बॉय में ये रहेगा, मतलब ये टोटल 6 हमें सैंपल स्पेस में लिखने पड़ेंगे। आप किसी भी सीक्वेंस में लिखो। सो लास्ट वन यू हैव टू राइट द फर्स्ट कमिटी ऑफ B1 B2, सेकंड कमिटी ऑफ B1 G1, B1 G2, B2 G1, B2 G2 और लास्ट में आएगा G1 G2। मतलब हमने क्या किया, मैंने पहले ये लिखा, बाद में ये लिखा, बाद में ये लिखा, चलेगा। आप यार इस तरह से पहले ये, पहले बाद में ये, बाद में ये, और इसमें भी आप इनका सीक्वेंस आगे पीछे कर सकते हो। सो दिस इज अवर सैंपल स्पेस। सो कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 और 6। सो टोटल 6 अलग अलग तरह की कमिटीज इसमें बन सकती है। ओके, सो यू हैव टू ट्राई, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस, प्रैक्टिस सेट 5.2, राइट डाउन इन योर बुक। ओके, बेस्ट लक।